Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, yes. Factorization chapter 5 exercise 5.3 question number 6. Statement given है the remainder of dividing the polynomial p of x is equal to x raised की power 3 plus ax की power 2 plus 7 by x plus 1 is 2b. यानी कसीर रकमी का जो रिमाइंडर है वो 2b आता है जब इस फैक्टर पे डिवाइड करें. Calculate value of a and b if this expression leaves a remainder b plus 5 on being divided by x minus 2. और मज़ीद ये कि अगर हम इस किसी रकमी को x माइनस 2 पे डिवाइड करें तो एक और रिमाइंडर b प्लस 5 आएगा. तो देन आपने क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिमाइंडर थ्योरम के हवाले से कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और इसका यूज़ करके हम कैसे रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं. सेकेंडली फैक्टर्स थ्योरम और उसके बाद जीरोज ऑफ फैक्टर्स को हमने समझा. उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व करेंगे. तो आपको रिवाइज होना चाहिए. रिमाइंडर थ्योरम निकालने का तरीकाकार ये था कि इस कसी रकमी में यहाँ जो इस फैक्टर है जिस पे ये डिवाइड हो रहा है यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम. तो इस कसी रकमी में लगा देते हैं, जो भी आंसर आता है इसको आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है. तो ये वाला कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे और यहाँ से इन दोनों के रिमाइंडर का यानी जो बाकी यहाँ बचा हुआ है दोनों के रिमाइंडर निकालेंगे और इनकी मुसावातें बनाकर a और b की वैल्यूज निकालते हैं. तो सबसे पहले जिस तरह हमें गिवन है p ऑफ x, ये हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है x की पावर 3 प्लस ax की पावर 2 प्लस 7, इसको सेम राइट कर लेना है. अब क्योंकि ये वाली जो p ऑफ x है ये वाली जब डिवाइड की जाती है इस फैक्टर पे x प्लस 1 से तो हम लिखेंगे द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग. यहाँ पे अगर हम इसकी एक बात लिखें द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग p ऑफ x, जब इस p ऑफ x को हम डिवाइड करें बाय x प्लस 1, ये पहले केस की बात कर रहा हूँ. द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग p ऑफ x, इस कसी रकमी को जब डिवाइड किया जाता है x प्लस 1 से तो रिमाइंडर आता है जी इज 2b. ये हमें गिवन है, इसका रिमाइंडर हमें इस फैक्टर के लिए गिवन है 2b. सो ये वाला केस अब जब यूज करेंगे मीन्स टू से, तो ये क्या बनेगा x प्लस 1 पे जो हम इसका रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं तो x प्लस 1 के x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 1 बनेगी. सो हम लिखेंगे यहाँ पे p ऑफ माइनस 1 जो यहाँ इस फैक्टर के लिए निकलेगा वो एग्जैक्टली 2b के इक्वल हम लेकर चलेंगे. 2b ये हमें गिवन है, ऑलरेडी उसने बता दिया है. यानी जब भी x प्लस 1 पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2b आएगा. सो हमने यहाँ पे इसका x निकाला माइनस 1. सो माइनस 1 जब हम इसमें लगाएंगे रिमाइंडर के लिए तो वो 2b के लेकर इक्वल चलेंगे एग्जैक्टली. तो ये केस बन गया जी फर्स्ट. अब इसके लिए हम एक मुसावत पहले इसको निकाल लेते हैं. अब इस कसी रकमी में हम वैल्यूज लगाते हैं जी x की जगह पे माइनस का 1. सो ये x की जगह माइनस 1 राइट किया, माइनस 1 राइज की पावर 3 और साथ में आएगा प्लस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा. अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. माइनस 1 की पावर 3 लेने से 1 माइनस का आएगा और ये 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 a आ जाएगा प्लस 7 और इज इक्वल टू 2b. अब इसको मज़ीद अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो a और ये प्लस का 2b इस तरफ आकर ये हो जाएगा माइनस का 2b. 7 प्लस का माइनस का 1 है तो बाकी बचेगा प्लस का 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, यानी दूसरी तरफ उसको हमने लिख दिया माइनस का 6. तो इस तरह ये a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, ये दो अननोन यानी कांस्टेंट आ गए हैं. ये हमारी एक मुसावत नंबर 1 इसको हम कह देते हैं. अब मजीद उसने कहा है कि दिस एक्सप्रेशन लीव्स आ रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो अब इन केस सेकंड चलें, यानी x माइनस 2 के केस में रिमाइंडर बचता है इसका b प्लस 5. तो सेम जब इसका रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करेंगे इस कसी रकमी को x माइनस 2 पे तो क्या बचता है b प्लस 5. तो उसके लिए भी हम लिखेंगे p ऑफ माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ b प्लस सॉरी x माइनस 2 है तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 इज इक्वल टू b प्लस 5. तो ये सेकंड केस के लिए हम लिखेंगे इसको अब p ऑफ 2 निकालेंगे और इसको b प्लस 5 के इक्वल लेकर चलेंगे. तो इसका बन जाएगा 2 लगाएंगे 2 रेज की पावर 3
प्लस ए और 2 रेज़ की पावर 2 प्लस 7 इज इक्वल टू बी प्लस 5। अब यहाँ से 2 की पावर 3 8 प्लस 2 टू ज़ा 4 ए आ जाएगा और प्लस 7 और इसको भी इस तरफ लाएंगे, बल्कि एक बार लिख लें बी प्लस 5। तो ये 8 प्लस 7 15 4a माइनस बी इस तरफ आ गया 5 और माइनस का 15, ये 8 और 7 जमा के 15 इस तरफ आके माइनस हो गया और बाकी में आ जाएगा 15 से माइनस का 10 मीन्स 4a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 10। तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई सेकंड। तो इसको हम कह देंगे ये हमारी मुसावत नंबर 2 आ गई। अब हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है मुसावत नंबर 1 और 2 को हल करके। तो जिस तरह ये लीनियर एक्सप्रेशन होता है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी a b को मालूम करने के लिए 3 तरीक़ाकार हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, या फिर उसके अददी सरों का कोएफिशिएंट को इक्वल करने का तरीका, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो इनके हम अददी सरों की बराबरी के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। मुसावत 1 में हमारे पास है a माइनस 2b और 2 में है 4a माइनस b। तो अगर हम b के अददी सरों को बराबर कर लें तो मुसावत 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम करें मल्टीप्लाई बाय 2 और बोथ साइड इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 4 2 टाइम 8 बन जाएगा माइनस का 2b और 10 2 टाइम 20। अब इनको देखें b का अददी माइनस का 2 है, यहाँ भी माइनस का 2 है। तो अब इस इक्वेशन नंबर इसको हम नाम देते हैं जो नहीं हासिल हुई है 3। अब मुसावत 3 और 2 का मुआवजा करते हुए ये भी माइनस 2b है 8a ये ओनली है। तो हम क्या करते हैं जी यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करवा देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या 2 में से हम क्या करते हैं 1 को माइनस करवा देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1। तो 2 वाली इक्वेशन लिखेंगे 8a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 20 और ये इसके नीचे आ जाएगी a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 6। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलामतें जब भी तकसीम करें तो तफरीक करें सॉरी चेंज होती हैं। तो प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएंगी। तो ये प्लस वाला था, ये हो जाएगा माइनस का। तो 8 में से 1 करेंगे माइनस को तो 7a बचेगा और यहाँ 2b माइनस 2b प्लस 2b कट जाएगा। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 14 और फर्दर अब इसको हम a के लिए सॉल्व करें तो यहाँ से 7 डिवाइड हो जाएगा 14 के नीचे आकर यहाँ, तो 7 2 बार 14 माइनस का 2 आंसर आ जाएगा हमारे लिए a का। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब इस माइनस 2 को हम मजीद मुसावत नंबर 1 में या फिर यहाँ 2 या 3 में लगा के b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम इसे करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मुसावत 1 में a की कीमत लगाएंगे माइनस 2, तो ये बन जाएगा माइनस 2 यहाँ लगा दिया माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 6। अब इसे हमने b के लिए सॉल्व करवाना है। सो ये बन जाएगा माइनस का 2b माइनस 6 और माइनस का 2 इस तरफ आकर प्लस का 2, माइनस 6 में प्लस 2 करेंगे माइनस का 4 बाकी और b आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। तो इस तरह 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा 2। a का आंसर है माइनस का 2 और b आ गया हमारे पास प्लस 2। तो इस तरह हमने इस तमाम क्वेश्चन को क्या किया, दोनों जो इसके फैक्टर थे उनके ऊपर रिमाइंडर को इसको लगा के इक्वल उसको सॉल्व कर लेना है और मुसावातें बना लेनी है 2, और उन 2 मुसावातों को किसी भी एक तरीका से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या उसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर उनकी कोएफिशिएंट के इक्वल के मेथड से सॉल्व करवा लेना है। a b की वैल्यू इस तरह से हमने निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पॉलिनोमियल x की पावर 3 प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फाइंड वैल्यू ऑफ l एंड m। पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो कसीर रखनी है l ऑफ x यानी p ऑफ x इसका नाम रखेंगे, ये रखती है एक फैक्टर यानी x प्लस 4 इसका फैक्टर है। तो पहले तो यहाँ तक इसका एक बात समझ आ रही है, यानी जो कसीर रकमी है उसका एक फैक्टर है, यानी फैक्टर का मतलब है इसका इजाज़ ज़रबी।
तो कोई भी पोलिनोमियल किसी पोलिनोमियल का फैक्टर कब कहलाती है, जब उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए। तो ये बात इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इसका रिमाइंडर जब ये फैक्टर यूज़ करेंगे तो 0 रखेंगे। और सेकंड के लिए उसने ऑलरेडी बता दिया कि जब x-2 पे हम इसको सॉल्व करेंगे इसका रिमाइंडर 36 आता है। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले तो हम इसको लेट करते हैं जी p ऑफ x। पहले आपने लिख लेना है p ऑफ x, ये कसी रकमी उसी तरह राइट किया, x की पावर 3 l x की पावर 2 प्लस mx प्लस 24। अब चूंकि इसका जो फैक्टर है एज x प्लस 4 जो है वो इसका फैक्टर है। अब चूंकि ये वाली जो p ऑफ x है ये हैज़ अ फैक्टर, मतलब एज x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x सच दैट कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू r इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 से जब x की वैल्यू निकालेंगे -4 आएगी, मीन्स p ऑफ -4 इज इक्वल टू 0। यानी अब ये जहाँ जहाँ x आ रहा है इसका सी रकमी में -4 लगा के इक्वल टू इसको 0 लेकर हम एक एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो देखते हैं -4 लगाएंगे यहाँ पे, -4 की पावर 3 और इक्वल में प्लस आ जाएगा इसका l इंटू -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व किया, माइनस का 64 और यह देगा प्लस 4 का स्क्वायर 16l माइनस का 4m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे 24 और ये माइनस का 4m। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -64 और प्लस का 24, इससे माइनस प्लस कर दे 24 माइनस का 40 बचेगा, यह आ जाएगा 16l माइनस 4m और यहाँ बचेगा माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अगेन ये 16l माइनस 4m और 40 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का 40 हो जाएगा। और फर्दर अगर हम देखें तो 4 पे डिवाइड आ रहा है, यहाँ से 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अगर डिवाइड करवा दें हम इसको 4 पे, डिवाइडिंग बाई 4 लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। तो 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 16, ये 4l बचेगा, 4 1 जा 4m आ जाएगा और 10 4 बार 40, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी फर्स्ट फैक्टर के लिए। आगे उसने बोला है कि रिमाइंडर बनता है 36 जब इसको हम डिवाइड करते हैं x-2 पे। तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे सिंस p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, अब इसके सेकंड केस में हम लिखेंगे सिंस p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x-2 लीव्स रिमाइंडर 36। यानी जब उसको x-2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 36 आता है। तो इस तरह हम ये रिलेशन बना लेंगे r इज इक्वल टू 36 जब x-2 पे डिवाइड किया। तो यह x की वैल्यू बनेगी हमारे पास प्लस का 2 आएगा, सो हम लिखेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू 36 लेकर चलेंगे। तो अब अगेन उसका सी रकमी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं पूरे एक्सप्रेशन में। सो ये बन जाएगा 2 रेज़ की पावर 3 प्लस l इंटू 2 रेज़ की पावर 2 प्लस m इंटू 2 और प्लस में आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 36। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, 2 रेज़ की पावर 3 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4l प्लस 2m प्लस 24 इज इक्वल टू 36। 24 और 8 को 32 हो जाएगा ये वाला मिला के। तो इस तरह ये 4l प्लस 2m 32 इज इक्वल टू 36। और फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4l प्लस 2m 36, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 32, 36 से माइनस करेंगे 32 तो आ जाएगा 4। और फर्दर यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन, सो डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, बोथ साइड को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचेगा 12, जहाँ 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे कैंसिल होकर m आ जाएगा और इस 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह ये एक्सप्रेशन नंबर हमारा 2 आ गया, मुसावत नंबर, इसको हम 2 का नाम देंगे। अब जो इक्वेशन नंबर हमने 1 बनाई है वो है 4l माइनस m इज इक्वल टू 10 और ये वाली बन गई है 2l प्लस m। यहाँ से आपने l और m की वैल्यूज निकालनी है तो अददी सरों का मुवाजना कर लेते हैं बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। m का भी अददी सर 1 है, यहाँ भी 1 है, ये माइनस में है ये प्लस में, अगर दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली तो हमारा आंसर आ जाएगा किसी एक वैल्यू का। तो क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, इन दोनों को हम ऐड करते हैं।
तो ये बनेगा जी 4l माइनस m इज इक्वल टू 10 और प्लस कर देंगे हम इसमें सेकंड वाली एक्सप्रेशन को 2l प्लस m इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड किया तो m से कैंसर, 4 प्लस 2 6l इज इक्वल टू 12 और अगेन यहाँ हमें l की वैल्यू निकालनी है तो 12 को 6 पे डिवाइड करना है, 6 1 6, 6 2 टाइम 12 सो ये आ जाएगा 2। तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गया इसका आंसर। अब इस 2 को हम क्या करते हैं जी किसी एक एक्सप्रेशन में 1 में या 2 में हम लगा देते हैं। सो ये पुट इन मैं इसको कर देता हूँ जी, हम एक्सप्रेशन नंबर 2 में इसको लगा देते हैं। तो एक्सप्रेशन नंबर 2 में यहाँ पे लगा देते हैं जी l की वैल्यू 2 इंटू l की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस m इज इक्वल टू 2, 2 2 4 प्लस m इज इक्वल टू 2 और यहाँ m के लिए हम सॉल्व करें 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, -4 से जब प्लस 2 करेंगे माइनस का 2 तो सही हमारा आंसर आ गया m का -2 और l का प्लस का 2। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है रिमेनिंग आई थिंक 2 क्वेश्चन रह गए, 8 और 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।